Hello, Dear students, today we are going to discuss the textual questions of prose 3 from the diary of a young girl. So, dear students, the first question of this lesson is: was in right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? यानी क्या इन सही सोच रही थी कि उसके जो थॉट्स है, उसके जो म्यूसिंग्स है, उनकी कोई कदर दुनिया में नहीं होगी, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं एक छोटी सी 13 साल की बच्ची हूँ। तो इसका आंसर है इन थॉट दैट शी इज़ ओनली a 13-year-old girl and the world would not be interested in her musings, but she has been proved wrong as the world is सरप्राइज्ड हुआ हिज म्यूसिंग्स। लेकिन उसका ये सोचना जो था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके जो थॉट्स थे, उसके जो ख़यालात थे, वो बिल्कुल गहरे ख़यालात थे और उन्होंने पूरी दुनिया को अचंभे और हैरत में डाल दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ इन व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ऑफ इन फ्रैंक ओरिजिनली रिटन? यानी इन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी है वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी है? तो इसका आंसर है इन फ्रैंक्स डायरी वाज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज। यानी ये जो डायरी उसने लिखी थी वो डच लैंग्वेज में उसने लिखी। नाउ क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डज इन नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली? यानी जब इनने वो डायरी लिखी तो उसमें उसने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली का लिखा, तो उसने क्यों वो ब्रीफ स्केच जो है अपनी फैमिली का वो लिखा? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर? यानी वो किटी यानी उसकी जो डायरी थी वो उसको इनसाइडर मानती थी या आउटसाइडर? इसका जो आंसर है इन थॉट nobody would understand her thoughts if she wrote straight away। यानी वो ये सोच रही थी कि अगर मैं सीधे ही जाके डायरी लिखूं तो कोई उसके जो थॉट्स है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। सो शी थॉट इट नेसेसरी टू गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली। तो इसलिए उसने शुरू में अपनी फैमिली का एक स्केच जो है, अपनी फैमिली का एक इंट्रोडक्शन अपनी डायरी में लिखा। शी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर। यानी जो किटी यानी उसकी जो डायरी है वो उसको इनसाइडर मानती थी, क्योंकि वो अपना एक फ्रेंड उसको मानता था उस डायरी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज इन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर मिसिज क्यूप्रस and Mr. Kissing? What do these tell you about her? यानी how does in feel about her father? यानी वो अपने बाप के बारे में, अपनी दादी के बारे में, मिसेस क्यूप्रस के बारे में जो उसके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, मिस्टर केसिंग जो कि उसको पढ़ाता था स्कूल में, उसका टीचर था, तो उनके बारे में उसके जो ख़यालात थे वो क्या थे, वो क्या सोच रही थी उनके बारे में। तो इससे क्या पता चलता है कि इन जो है वो कैसी थी? तो इसका आंसर है इन सेज दैट शी हैड ए चार्मिंग एंड लविंग फादर। यानी फादर के बारे में वो क्या कहती है कि उसका जो फादर है बड़ा प्यारा बाप था। शी आल्सो हैड ए ग्रैंड मदर, यानी उसके एक दादी भी थी। शी लव्स हर एंड वाज वेरी मच अटैच्ड टू हर, यानी वो उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती थी और उसके साथ उसकी ज़्यादा ही अटैचमेंट थी। मिसेस क्यूप्रस वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द नर्सरी स्कूल वेयर इन स्टडीड। यानी मिसेस क्यूप्रस जो थी वो उसके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। शी लव्ड इन लाइक हर ओन डॉटर, यानी वो अपनी बेटी जो है अपनी बेटी की तरह उसको प्यार करती थी। शी कॉल्ड मिस्टर केसिंग ओल्ड फॉगी
एन ओल्ड फैशनड पर्सन, यानी मिस्टर केसिंग जो उसका टीचर था वो उसको क्या कहती थी, एन ओल्ड फैशनड पर्सन. दिस शोज दैट इवन एट यंगर एज शी वॉज वेरी गुड जज ऑफ ह्यूमन करेक्टर, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो है अब इस यंग एज में भी ह्यूमन जजमेंट जो इसका था बड़ा अच्छा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज इन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, यानी पहले ऐसे में उसने क्या लिखा, यानी जब मिस्टर केसिंग ने उसको ऐसे लिखने के लिए दिया यानी चैटर बॉक्स, तो उसमें उसने क्या लिखा. तो इसका आंसर है इन हर फर्स्ट ऐसे शी रोट दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट ट्रेट, यानी उसने उसमें क्या लिखा कि बातें करना जो है वो एक स्टूडेंट की ट्रेट है, वो उसकी खासियत है. शी कुड नॉट कीप इट अंडर कंट्रोल एंड शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर इट बिकॉज शी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, यानी वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि उसको वो जो बातें करने का ट्रेट है वो उसको अपनी माँ से विरासत में मिला है. नाउ क्वेश्चन 6, इन सेज दैट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर केसिंग अनप्रिडिक्टेबल, हाउ, यानी इन जो है वो कह रही हैं कि जो टीचर्स है वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. क्या मिस्टर केसिंग जो है उसका टीचर जो था तो क्या वो अनप्रिडिक्टेबल था, तो क्यों. मिस्टर केसिंग वॉज अनप्रिडिक्टेबल, यानी वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था. क्यों, ही असाइन्स एक्स्ट्रा होमवर्क टू इन again and again as punishment for being a chatterbox, यानी वो क्या करता था, वो अगेन एंड अगेन यानी बार बार उसको होमवर्क असाइन करता था एज पुनिशमेंट, यानी सज़ा के तौर पर, क्योंकि वो ज़्यादा बातें करती थी क्लास में. शी वॉज होपिंग आफ्टर द लास्ट essay that Mr. Casing would गिव हर होमवर्क अगेन, यानी जब उसने उसको लास्ट में एक टॉपिक दिया, उस पर टॉपिक दिया लिखने के लिए, एक ऐसे दिया, तो वो ये प्रेडिक्ट कर रही है, वो ये सोच रही थी कि मिस्टर केसिंग जो है वो उसको एक और ऐसे लिखने के लिए देगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट शी अलाउज हर टू टॉक इन द क्लास, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको क्या किया कि उसने उसको इजाज़त दी क्लास में बातें करने के लिए. तो इसलिए वो कहती है कि वो जो मिस्टर केसिंग है या जो टीचर्स है वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर, जो कुछ इसमें हमने एडिशनल क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे. तो पहला जो क्वेश्चन है, पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल इलूसिडेट, यानी पेपर जो है, कागज़ जो है इससे पेशेंस ज़्यादा होती है बनस्बती लोगों के. तो इसका आंसर है पेशेंस इज़ ए करेक्टर एसोसिएटेड विद ह्यूमन बींग्स, यानी पेशेंस जो होता है ये एक करेक्टर होता है, एक ह्यूमन करेक्टर है जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ एसोसिएट है. हाउएवर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड पेशेंस इन एवरी ह्यूमन बींग, लेकिन हर एक इंसान में ये क्वालिटी नहीं होती है. पीपल मे लूज़ पेशेंस एट टाइम्स, यानी जो लोग होते हैं कुछ जो होते हैं उनका टेम्पर जो है, उनकी जो पेशेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो अपनी जो पेशेंस है वो खो देते हैं. बट इन सेज दैट इट इज़ पेपर विच नेवर लूजेस इट्स पेशेंस, लेकिन जो इन है वो ये कहती है कि पेपर जो है ये कभी अपनी जो पेशेंस है, अपनी पेशेंस लूज़ नहीं करता है. यू कैन
write bitter as well as sweet emotions on paper and it never gets irritated। यानी आप पेपर पर कुछ भी लिख सकते हैं और ये आपको कभी जो है कभी शिकायत नहीं करेगा, ये उसको गुस्सा कभी नहीं आएगा। चाहे आप अपने इमोशंस जो हैं अच्छे इमोशंस स्वीट इमोशंस इस पे तहरीर करें या कोई बिटर जो है अपने इमोशंस इस पे तहरीर करे तो ये कभी शिकायत नहीं करेगा। हिंस पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, इसलिए वो कहती है कि पेपर की जो पेशेंस होती है वो लोगों से ज़्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इन इज करेक्टर। तो इन जो है इसके करेक्टर पर हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो इसका आंसर जो है इन वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी जो इन थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट ज़हीन लड़की थी। शी कुड थिंक एंड राइट वेरी क्लियरली, यानी जैसे कि आपने चैप्टर पे भी पढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिखती भी थी और क्लियरली लिखती थी किसी भी टॉपिक पे। शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो नहीं थे whom she could share his inner most feelings, ताकि जो वो अपने अंदर के ख्यालात थे अपने ख्यालात थे इनर मोस्ट फीलिंग्स थे वो उनके साथ शेयर करती, लेकिन वो दोस्त उनके नहीं थे जिनके साथ वो अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करती। सो शी थॉट ऑफ कीपिंग ए डायरी टू शेयर हिज आइडियाज़ विद इट, तो इंस्टेड जब उसके इर्द गिर्द कोई दोस्त ही नहीं था तो उसने सोचा कि अब मैं एक डायरी रखूँगी जिस पे मैं अपने जो आइडियाज़ हैं उसके साथ मैं शेयर करूँगी। हिज फर्स्ट ऐसे एंड हिज डीप आर्ग्यूमेंट्स सजेस्टेड दैट शी वॉज इंटेलिजेंट चाइल्ड, यानी उसका जो पहला ऐसे था जो उसने लिखा चैटर बॉक्स पे, तो उसमें वो उसने बड़े डीप बड़े गहरे आर्गूमेंट्स के साथ वो टॉपिक लिखा। तो इससे ये पता चलता है कि जो इन फ्रैंक थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल थी, एक इंटेलिजेंट लड़की थी। तो सो आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, होप आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।